हेलो दोस्तों, नमस्कार सबका। तो फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इसका है लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। और यहाँ पे सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, वर्क का देखेंगे। समझे? चलो देखो, फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क। वर्क होता क्या है? देखो, अभी वर्क तो आपने दो प्रकार के देखे होंगे, एक मेंटल वर्क, तो दूसरा है फिजिकल वर्क। तो दो टाइप्स आपने देखे होंगे। और ये दो ही टाइप्स के वर्क होते हैं। मेंटल वर्क मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो या बैठे बैठे कुछ काम कर रहे हो, या ऐसा काम जिस पर आपका दिमाग भी काम कर रहा है, जैसे पढ़ाई हो गई, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे अपना दिमाग लग रहा है, तो ये हो गया मेंटल वर्क। और जैसे फिजिकल वर्क मतलब जहाँ पे आपकी बॉडी वर्क कर रही है, आपको कहीं फोर्स लगाना पड़ रहा है। जैसे हो गया, किसी भारी चीज को आपको एक जगह से दूसरी जगह रखना है, तो यहाँ पे फोर्स की जरूरत पड़ रही है। स्ट्रेंथ लग रही है यहाँ पे, आपकी स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या, ब्रेन। तो देखो, ये दो टाइप्स के वर्क होते हैं। पर फिजिक्स में हमको मेंटल वर्क का कुछ काम नहीं, सिर्फ फिजिकल वर्क का। नाम ही तो इसका फिजिकल वर्क, इसमें ही फिजिक्स छुपा हुआ है। तो फिजिक्स में यही हमको इसका ही मतलब इसके बारे में पढ़ना है, मेंटल पर्सन के बारे में नहीं पढ़ना। ये बात आप पहले नोट कर लो, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये बात आप पहले नोट कर लो कि हमको कौन सा वर्क पढ़ना है, सिर्फ फिजिकल वर्क। समझ गए? तो देखो, फिजिकल वर्क, पहले तो फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन किस तरह लिखी गई है वो देखते हैं। देखो, द फोर्स applied on any body when body is displaced one position to another position, then it is said to be work done, देखो क्या बोल रहा है, द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, देन द बॉडी डिस्प्लेस वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। देखो, बहुत ही आसान सी बात है। समझो कोई बॉडी है जो रेस्ट पे या मोशन में रेस्ट वाली बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया, समझो रेस्ट वाली बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई, तो वो अपनी पोजीशन बदलेगी। और अगर हमने मोशन वाली बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, तो वो मोशन से रेस्ट पे आएगी। तो देखो यहाँ पे, वो अगर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया होता तो वो रेस्ट में आती नहीं, तो उसकी पोजीशन कोई और होती, और हमने फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी पोजीशन बदल गई। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल फोर्स की वजह से, यही होता है वर्क। या आप बोल सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना और उसका डिस्प्लेस होना, भाई पोजीशन बदलना मतलब डिस्प्लेसमेंट होना, तो उसको बोलते हैं वर्क। तभी होगा आपका वर्क। समझ गए? और ये डिपेंड किस पर होता है? देखो, डिपेंड ऑन फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी एंड डिस्प्लेस्ड और बॉडी, कितना डिस्प्लेसमेंट ही, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या है ये, पहले तो देखो, डिपेंड ऑन फोर्स, पहली बात होती है फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। दूसरी बात मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका, बॉडी का। तीसरी बात, एंगल बिटवीन फोर्स, किसके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। देखो, समझो आप यहाँ खड़े हो, ऑब्जेक्ट आपके बाजू में, आपने फोर्स लगाया, तो ये फोर्स F, तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया होगा, तो समझो वो यहाँ तक आपने लाया फोर्स लगाने की वजह से, तो ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं S। तो देखो, फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ,
फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एंगल कितना हुआ, फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी है इधर, तो एंगल हुआ 0 डिग्री। समझ गए। और अगर समझो आपने ऊपर फोर्स लगाया हो, समझो ये ऑब्जेक्ट आपने समझो यहाँ पे फोर्स लगाया तो यहाँ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, फोर्स यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आया तो एंगल हो गया, ऐसा कुछ होगा। समझ गए। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और उसका डिस्प्लेसमेंट अलग ही डायरेक्शन में होता है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा उस पर भी ये वर्क डिपेंड करता है, उस पर भी वर्क डिपेंड करता है। अब कैसे करता है, वर्क का कुछ फॉर्मूला है, वर्क का कुछ यूनिट हुए है। यहाँ तक तो बात क्लियर कर लो कि फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना और उस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चेंज आना, मतलब वो डिस्प्लेस करेगा, पोजीशन में चेंज आता तो डिस्प्लेस करेगा, तभी हम बोल सकते कि हमने वर्क डन किया है। यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है, हमको फोर्स लगाना है और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट करनी है। क्या दो बातें, देखो पहली बात फोर्स लगाना है और डिस्प्लेसमेंट भी करनी, डिस्प्लेसमेंट करनी, ये दोनों बातें आपको ध्यान दें। ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स भी लगाना है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी करना है, तभी हम बोल सकते हैं वर्क डन। किस पर डिपेंड है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट में और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये दिखाई मैंने एंगल आपको, आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, ऑब्जेक्ट करो को एक रस्सी बांध लो और उस रस्सी को इस डायरेक्शन से उड़ो, इसे 90 डिग्री नहीं ऊपर, इस डायरेक्शन थोड़ा सा 90 डिग्री से नीचे, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करेगा, पर आपने फोर्स ऊपर लगाया, फोर्स देखो फोर्स आप ऊपर लगाओगे पर ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, चेक करो, तो ये एंगल हो गया दोनों के बीच। समझ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाला, तो निकल लीजिए। चलो और बातें करते हैं वर्क की। देखो वर्क ही पढ़ना है हमको, मैंने तो वर्क की डेफिनेशन हम पढ़ गए। ये कौन सी क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट भी, यूनिट ऐसा यूनिट है इसका जूल। आपने सुना होगा कि ऐसा यूनिट जूल, ये एनर्जी का भी होता है, ऐसा यूनिट जूल है, ये एनर्जी का होता है, एनर्जी जी का भी होता है। और सीजीएस यूनिट ARG, मतलब इसको बोलते हैं अर्थ। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू, यहाँ पे लिख देता हूँ cos थीटा। अब यहाँ पे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई फोर्स समझ गए, आगे डिस्प्लेसमेंट समझ गए, पर cos थीटा क्या है, यही है cos थीटा, एंगल बिटवीन टू थिंग्स, दिस टू थिंग्स। देखो यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वर्क के बारे में। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक खड़ा, हमने ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स कहाँ लगा, ऊपर, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा नीचे, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में, ऊपर फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, समझो यहाँ पे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स ऐसे दिख रहा है, लगा एंड ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस किया, तो समझो ये एंगल तो हमको पता नहीं, ये एंगल तो हमको पता नहीं, तो इसको नाम दिया गया थीटा। अब ये थीटा क्या है, देखो थीटा को ऐसे डोनेट करते हैं, वो निकालते हैं और उसके बीच में एक लाइन जोड़ते हैं, उसके थीटा इज द रिप्रेजेंट एंगल। थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल, किसी भी एंगल को। अभी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में देख लो, आप अगले साल 10th में ट्रिग्नोमेट्री देखोगे, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे रेशियोज मिलेंगे। तो थीटा ये किस लिए यूज होता है, जो एंगल हमको पता नहीं, तो उसको, उस एंगल को रिप्रेजेंट तो करना है भाई, पर पता नहीं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। समझ गए। तो अभी देखो ये एंगल मैंने निकाला, अभी ये एंगल कितने डिग्री का है मुझे पता नहीं, आपको भी नहीं पता, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। समझ गए। थीटा का एक ही काम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। 10th तक तो यही काम है, 11th में और दूसरा भी हो सकता है। तो समझिए
थीटा का क्या है रिप्रेजेंट ऑफ एंगल। तो अब तक आपको समझ गया होगा भाई, फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा था, डिस्प्लेसमेंट नीचे मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बना वो एंगल तो हमको पता नहीं, तो इसको नाम दिया थीटा। तो देखो हमको थीटा तो समझ गए, पर ये कॉस क्या है भाई, कॉस, ये कॉस क्या है? तो मैंने बताया जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में पढ़ोगे, उसका ही एक रेशो है जिसको बोलते हैं हम कॉस थीटा। समझ गए? अभी देखो, इस आपने ऊपर फोर्स करा, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो ये एंगल है। अभी इस जो वर्क होगा, तो इसमें से वर्क को कैसे निकालें? तो देखो मैं बता दो, जब समझो ये एंगल अभी हमको पता है, समझो ये एंगल है 30 डिग्री, तो थीटा क्या हुआ 30 डिग्री। थीटा को हमने किससे डिनोट किया था, एंगल से, तो एंगल 30 डिग्री, तो थीटा भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह आ जाएगा cos 30 डिग्री। समझ गए? अभी आप बोलोगे भाई cos 30 डिग्री आ गया, फिर आंसर कैसे निकलेगा? यहाँ पे समझो फोर्स आया 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 और इनटू cos 30, तो हमको बताओ कि आंसर कैसे निकलेगा आपका। तो देखो आप जब 10th में जाओगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ोगे, तो आपको वहां पे cos की वैल्यूज दी जाएगी, मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट 2, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। जैसे आपको वैल्यूज दी जाएंगी। समझ गए? तो देखो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री, फिर cos 30 डिग्री आया, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू है अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पे आप वो वैल्यू पुट कर दो। समझ गए? समझ गए? अभी तक 9th के लिए, तो आप अभी 10th का तो आप ये सब नहीं पढ़ सकते। तो देखो जब आपको क्वेश्चन आएगा, तो देखो आपको 60 डिग्री का पूछे जाएंगे या 30 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री, और 120 डिग्री और 180 डिग्री, इतने तक जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। 30 डिग्री तक जाएंगे, 60 डिग्री तक जाएंगे, 120 डिग्री तक जाएंगे, 180 और 90 डिग्री तक भी जाएंगे। तो देखो cos 60 डिग्री पर वैल्यू इसके होती है 1/2, 30 डिग्री पर अंडर रूट 3/2, 20 डिग्री पर 1/2, और 80 डिग्री का होता है 1 और 90 डिग्री का 0। तो ये वैल्यूज मैं लिख के दूंगा ठीक से, तो ये आपको लर्न करनी है। और आपको सिर्फ कॉस पूछा जाएगा, इसको तो बहुत सारे रेशो होते हैं, साइन होता है, tan होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, कोसाइन होता है, पर यहाँ पे सिर्फ आपको कॉस पूछेगा। समझ गए? समझ गए? और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कमेंट में जरूर बताना। समझ गए? वर्क का फॉर्मूला कैसे निकला, फोर्स, फोर्स ये वाला फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्प्लेसमेंट, और एंगल बिटवीन, एंगल कहा गया देखो, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये वाला है। समझ गए? चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकालना था, निकाल लीजिए। हमारे अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। चल देखो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, देखो इससे 3 टाइप्स होते हैं। देखो पहला तो हमारा होगा पॉजिटिव वर्क, फिर होगा नेगेटिव वर्क, फिर होगा जीरो वर्क, तीसरा जीरो वर्क। देखो पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है, जब देखो पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। देखो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के दी, यहाँ पे एक समझो ऑब्जेक्ट खड़ा है, देखो मैंने समझो यहाँ से फोर्स लगा, एक फोर्स यहाँ से लगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो देखो फोर्स यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन से। और देखो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तब जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ
डिस्प्लेसमेंट एक ही होती है। यहाँ पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री और फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एक ही है। तो ये जो दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हो एग्जाम में, और तब ऐसा होगा तब आपका जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसको होते हैं पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क देखो, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एन अपोजिट डायरेक्शन। देखो या आप लिख सकते हो, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। देखो पहले डेफिनेशन क्या था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये रफ कर देता हूँ, समझो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, मैं फोर्स इस तरफ लगा, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, समझो ये मूव कर रहा है, ये यहाँ इसके इधर मूव कर रहा है, ये इसकी v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये यहाँ चलेगा। तो समझो मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, यहाँ पे नेगेटिव वर्क होता है। क्यों क्यों होता है नेगेटिव वर्क? क्योंकि देखो फोर्स ऐसे लगा, डिस्प्लेसमेंट वहां, तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, और cos 180 डिग्री क्या होता है, -1। मैं आपको लिख के दूंगा जाते जाते, मैं आपको उस cos की सारी वैल्यू लिख के दूंगा, समझ गए। और एक -1 आ गया तो इधर माइनस लग गया, तो आंसर ही नेगेटिव आ जाएगा, आंसर ही नेगेटिव आ जाएगा, तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए। और अभी देखते हैं हम जीरो वर्क। देखो दो एंगल बिटवीन, ये बिटवीन है, बी और डैश डब्ल्यू, इसको बोलते हैं बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हो 90 डिग्री। देखो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेस्ड भी बोल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, इस 90 डिग्री। क्या बोल रहा है, जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अभी होता भी है, जब समझो आप अभी आप अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हो, आपके घर में सीढ़ियां, आप अपने घर की सीढ़ियां चलते हो, तो देखो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और आप चलते हो सीधे या ऊपर चलते हो। जैसे आप ये जानते हो, आप समझो रोड पे चल रहे हो, तो रोड पे देखो आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करो, रोड पे तो आप इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करोगे, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो नीचे लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 होता है 0, इसलिए वर्क आता है 0। समझ गए उसको? समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर दिखा। चलो चलता हूं।